हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन लॉ चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पेन परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर इज़ a 10-digit alphanumeric number issued in the form of laminated card by the income tax department to any person who applies for it or to whom the department allots the number without an application. PAN enables the department to link all the transaction of the person with the department. परमानेंट अकाउंट नंबर ये 10 डिजिट का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर इशूड होता है लेमिनेटेड कार्ड के फॉर्म में। ये इनकम टैक्स द्वारा किसी भी पर्सन को जो अप्लाई करता है इसके लिए उसको डिपार्टमेंट द्वारा अलॉट किया जाता है। और पेन जो है इनेबल करता है डिपार्टमेंट को वो जो भी ट्रांजेक्शन उस पर्सन के द्वारा किए जाते हैं वो उसके लिंक डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। पेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट easy retrieval of information and to facilitate matching of information relating to investment, raising of loans and other business activities. पेन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि एक पर्सन के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आसानी से डिपार्टमेंट के पास मौजूद हो सके और वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करता है या लोन लेता है या अदर कोई सी बिजनेस एक्टिविटीज़ करता है तो डिपार्टमेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो पेन नंबर होता है उसकी जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में होते हैं और वो ए से लेकर जेड तक जाते हैं। जो पेन का 4th कैरेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेटस ऑफ पेन होल्डर। जो पेन होल्डर होता है उसका स्टेटस पी मतलब कि वो एक पर्सन है। जो 5th कैरेक्टर जो होता है पेन नंबर में वो रिप्रेजेंट करता है जो पेन होल्डर के सरनेम को। पेन होल्डर का जो सरनेम होता है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है ये 5th कैरेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता है। जो नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स हैं वो एक सिक्वेंटल नंबर होते हैं जो कि 0 से लेकर 999 तक जाते हैं। और फिर लास्ट कैरेक्टर जो होता है उसमें पेन नंबर में वो अल्फ़ाबेटिक चेक डिजिट होता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 139A। एवरी पर्सन if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act during any previous year exceeded the maximum amount which is not chargeable to the income tax, or second, carrying on any business or profession whose total sales turnover or gross receipts are or is likely to exceed 5 lakh rupees in any previous year. किसी भी पर्सन की टोटल इनकम या किसी भी अदर पर्सन की टोटल इनकम को असेस किया जा सके इस एक्ट के अंडर में जो कि प्रीवियस ईयर में एक्सीड करती हो मैक्सिमम अमाउंट जो कि चार्जेबल होता है इनकम टैक्स में। और जो भी बिजनेस या प्रोफेशन कैरिंग करते हैं या सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट जो कि एक्सीड करती है 5 लाख रुपीज़ से किसी भी प्रीवियस ईयर में। अब हम जानेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर का मीनिंग। Permanent account number means a number which the assessing officer may allot to any person for the purpose of identification and includes a permanent account number under the new series. परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा किसी भी पर्सन को अलॉट किया जाता है ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। ये हर पर्सन के लिए नई सीरीज़ में अलॉट होता है। अब हम जानेंगे पेन का ऑब्जेक्ट। Every person, including a juristic persons, earn income more than the income tax slab is liable to pay the income tax. Certain persons try to avoid the income tax. It creates the black money and also loses the government. PAN is useful to government for the purpose of collecting any information relating investment, raising loans and other activities. इसका मतलब है इसमें हर वो व्यक्ति इंक्लूडिंग ज्यूरिस्टिक पर्सन जिसकी इनकम टैक्स स्लैब से ज़्यादा हो वो लायबल होते हैं इनकम टैक्स पे करने के लिए। और कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं और ब्लैक मनी को क्रिएट करते हैं और इससे कि गवर्नमेंट को भी लॉस होता है। पेन एक यूज़फुल चीज़ है गवर्नमेंट के लिए, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है इसके द्वारा रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, रेजिंग लोन्स और अदर एक्टिविटीज़ जो भी किसी पर्सन के द्वारा अगर की जाती है तो। अब हम जानेंगे कि पेन बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कॉपी ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और एड्रेस प्रूफ के लिए कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक अकाउंट, राशन कार्ड,
अब हम जानेंगे ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में जिनमें पेन की आवश्यकता पड़ती है। पहला है सेल और परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 5 लाख रुपीज़ और मोर। ऐसी जो भी प्रॉपर्टी हम सेल या परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज़ या 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होती है, उसमें पेन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। सेल और परचेज ऑफ मोटरसाइकिल, अगर हम मोटरसाइकिल सेल परचेज करते हैं तो उसमें पेन की आवश्यकता होती है। अगर हम बैंक अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं तो भी हमें पेन की आवश्यकता पड़ती है। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी हमें पेन की आवश्यकता पड़ती है। और पेमेंट होटल एंड रेस्टोरेंट्स अगेंस्ट देयर बिल फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 25,000 एट एनी वन टाइम। अगर कहीं पे भी हम रेस्टोरेंट या होटल्स में पेमेंट जो कि हमारा 25,000 से ज़्यादा का बनता है तो हमें पेन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें।